कि कभी कभी माता पिता तैयार नहीं होते हैं। कभी ऐसा होता है कि लड़के के माता पिता तैयार नहीं होते, या कहीं पर अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं उनके पेरेंट्स जो है माता पिता वो तैयार नहीं होते हैं। और काफ़ी सोचने और समझने के बाद में जब वो ये डिसीज़न लेते हैं कि अब हमें अपनी शादी करनी चाहिए, अब हम अपने एक जीवन को, एक रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं अपने जीवन को, तो अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिस वजह से कपल्स के सामने ये बहुत बड़ी दुविधा क्रिएट हो जाती है, बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है कि एक तरफ तो उनके माता पिता तैयार नहीं होते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी शादी करना भी चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमारी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इंटर कास्ट मैरिज के बारे में। जो अंतर जातीय विवाह होते हैं, वो कपल जो अंतर जातीय शादी करना चाहते हैं, इंटर कास्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके सामने क्या क्या परेशानियां आती हैं और वो एक ही दिन के अंदर आप अपनी इंटर कास्ट आप मैरिज आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में हम इंटर कास्ट यानी कि अंतरजातीय शादियों के बारे में बात करेंगे, इंटर रिलीजन के बारे में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इंटर कास्ट मैरिज दोस्तों उनको कहते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिनकी जाति अलग अलग होती है। जैसे कि लड़का और लड़की अगर हिंदू हैं दोनों, लेकिन उनकी कास्ट उनकी अलग है, यानी कि लड़का किसी और कास्ट का है और लड़की की कास्ट कोई अलग है, तो वो लोग अगर अपनी शादी अगर करना चाहते हैं तो आप अधिकतर कपल्स के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती होगी दोस्तों कि कभी कभी माता पिता तैयार नहीं होते हैं। कभी ऐसा होता है कि लड़के के माता पिता तैयार नहीं होते, या कहीं पर अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं उनके पेरेंट्स जो है माता पिता वो तैयार नहीं होते हैं, जिस वजह से कपल्स के पास में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मैरिज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास में नहीं होता है। क्योंकि कपल्स जो अपने काफ़ी सालों से एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और काफ़ी सोचने और समझने के बाद में जब वो ये डिसीज़न लेते हैं कि अब हमें अपनी शादी करनी चाहिए, अब हम अपने एक जीवन को, एक रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं अपने जीवन को, तो वो कपल्स जब अपने माता पिता से जब इसकी चर्चा करते हैं अपनी शादी करने की, तो अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिस वजह से कपल्स के सामने ये बहुत बड़ी दुविधा क्रिएट हो जाती है, बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है कि एक तरफ तो उनके माता पिता तैयार नहीं होते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी शादी करना भी चाहते हैं, तो उनके सामने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मैरिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी आप लोगों को ये राइट दिया है, आपको अधिकार दिया है कि अगर आप लोग अगर बालिग अगर हो चुके हैं, अगर लड़के की आयु अगर कम से कम 21 वर्ष से ऊपर अगर हो चुकी है और लड़की अपनी आयु अगर 18 वर्ष से ऊपर अगर पार कर चुकी हैं, तो वो अपना जीवन साथी स्वयं चुन सकती हैं। किनके साथ आपको शादी करनी है, कौन आपका जीवन साथी होगा, इसका चुनाव आप स्वयं कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक हो, कोई व्यक्ति आप लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति आप लोगों की जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माता पिता हो या फिर आपके कोई सामाजिक व्यक्ति हो, कोई भी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका स्वतंत्र निर्णय है, आपका डिसीजन अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपके माता पिता अगर तैयार अगर नहीं होते हैं और आप भरसक प्रयत्न आप कर चुके हैं अपने माता पिता को समझाने का, उनको कन्विंस करने का, बावजूद उसके अगर माता पिता अगर आपकी शादी के लिए राजी अगर नहीं होते हैं, तो आपके पास में दोस्तों अंतिम आपके पास ऑप्शन यही है कि आप अपनी कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं। अब कोर्ट मैरिज करने के लिए दोस्तों इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जिसमें कि आप सीधे आप अपना कोर्ट में आवेदन आप दे सकते हैं, उसके अंदर कहीं पर 1 महीने का, कहीं 1.5 महीने का या कहीं पर 2-2.5 महीने का समय लग जाता है, जिसमें कि नोटिस प्रोसेस होता है, दोनों के घर पर नोटिस जाता है, वेरिफिकेशन मंगाई जाती है उसके अंदर। तो ये प्रोसेस अधिकतर कपल्स ये सोचते हैं कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा भी है और अगर घर पे अगर नोटिस चले जाएंगे तो हमारे माता पिता को पता चल जाएगा, तो हमारा कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी फिर। तो इसी वजह से दोस्तों अधिकतर जो कपल हैं वो एक दिन वाली शादी अपनी करना पसंद करते हैं,
अब एक दिन में जो शादी होती है दोस्तों, बहुत प्रचलित ये प्रक्रिया है और गाज़ियाबाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर अपनी शादी कर सकते हैं एक ही दिन के अंदर। जी हाँ, मंडे टू फ्राइडे आप लोग कभी भी आप आ सकते हैं अपनी शादी करने के लिए। आप अपॉइंटमेंट लेके दोस्तों अवश्य आएँ। कम से कम 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और एक ही दिन के अंदर सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में जिस दिन भी आप आएंगे 3 से 4 घंटे का दोस्तों समय लग जाता है। पहले आपकी आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी करवाई जाती है। जो रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है उसमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आप लोगों की शादी करवाई जाती है। अगर मुस्लिम हैं यहाँ पर, अगर दोनों मुस्लिम अगर लड़का लड़की हैं वो अगर शादी करना चाहते हैं तो पहले उनका निकाह करवाया जाता है, फिर उनकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। इसी प्रकार से अगर लड़का लड़की अगर दोनों अगर हिंदू हैं और अगर अंतर जातीय हैं, अगर उनकी कास्ट अगर अलग है तो पहले उन दोनों की, अगर हिंदू हैं तो पहले उनकी हिंदू तरीके से आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो पंडित जी होते हैं वो उनके फेरे करवाते हैं अग्नि के समक्ष और उसके बाद में पंडित जी उनकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं। तो एक सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा दोस्तों वो पहले आपको आर्य समाज मंदिर का मिलता है। उसके बाद में उसी दिन आपकी मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आप दोनों के बयान होते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आप जाते हैं, आपके गवाह भी जाते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आपका आधार कार्ड और आपका आयु का प्रमाण पत्र आपके गवाहों के डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो उनके समक्ष रजिस्ट्रार साहब के सामने लगाया जाता है। और आप दोनों के जब वहाँ बयान हो जाते हैं रजिस्ट्रार साहब के सामने, जो मैरिज रजिस्ट्रार हैं गाज़ियाबाद के अंदर, उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपको आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करते हैं और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो आपको वो देंगे उसको आप गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है www.igrsUP.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप अपना मैरिज का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो जो दोस्तों है ये ऐसे कपल्स के लिए जो इंटरकास्ट हैं, जो अंतरजातीय हैं और अगर वो अपनी शादी अगर करना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दोस्तों उसके अंदर आपको मिलेगी। और साथ ही इसके दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी अंतरजातीय शादी करने वाले जो कपल्स हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत देते हुए अपना एक बहुत अहम फैसला सुनाया और जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि समाज को भी अंतरजातीय विवाह स्वीकार करना सीखना होगा। तो दोस्तों आप लोग किसी प्रकार से भी आप परेशान ना हो, एक ही दिन के अंदर गाज़ियाबाद में आके आप अपनी शादी कर सकते हैं और एक ही दिन आप पति पत्नी आप बन सकते हैं। तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन दोस्तों आप अपने रिश्ते को एक नया नाम दे सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। अगर आप लोग बालिग अगर हो चुके हैं तो आप अपना जीवन साथी आप लोग स्वयं चुन सकते हैं। कानूनी तरीके से आप अपनी शादी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बहुत सारे कपल्स हमसे ये पूछते हैं कि सर हम आपकी वीडियोस काफ़ी समय से देख रहे हैं, आपका ऑफिस कहाँ पर है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऑफिस जो हमारा है वो दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर है और जो हमारा दूसरा ऑफिस है वो हमारा गाज़ियाबाद में है। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल परेशान ना हो। अगर कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी अगर चाहिए तो या तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, मेरे या मेरे स्टाफ के द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दिए जाएंगे। और यदि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से कोर्ट मैरिज करने की कोई अगर जानकारी अगर लेना चाहते हैं या उसकी प्रक्रिया के बारे में अगर कुछ अगर जानना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, कॉल करने से पहले आप समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आने से पहले कम से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट आप लेना बिल्कुल ना भूलें। जिस दिन भी आप आना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन पहले आप लोगों को अपनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसी के साथ आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ आप बने रहें, कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ दोस्तों आप लोग जुड़े रहें और हम जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ में। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।